बेटा अंदर जा, अंदर जा। चवन्नी बार बार आ जाता है। तू मान ही नहीं रहा।
ड्रामा करेंगे मैं जाल ड्रामा करवा दिया जिम्मेदार हो गए इस तक के बता रहा हूँ एमसीडी वाले सब तुम्हारे सबके खिलाफ एफआईआर होगी। इनको कुछ हुआ तो छोड़ो सबके मकान एक ढंग से। ये संख्या तो भूल पाएगा कैसे पैसे ले लेके जाते हैं ये यहाँ से, फिर मकान तोड़ रहे हैं। 20,000 रुपये लेके गए हमसे ये, फिर बुक भी कर दिया मकान इन्होंने। और बन रहे हैं इतने ऐसे के साथ कितने मकान बन रहे हैं सोनी विहार में। क्यों नहीं कोर्ट गए ऑर्डर उनके तोड़ने के? एक अकेले 25 गज का मकान जो तोड़ के इन्होंने बनाया, 30 साल से मकान में रह रहे थे। इसके लिए कैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया? इनको कमाने वाला कोई नहीं, पंडित जी कौन उनका जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन होगा या इनसे जिम्मेदार होगी? कौन जिम्मेदार होगा? एक बार नहीं 3 बार, तीसरी बार मकान तोड़ने आए हैं। 3 बार हो गया इनके साथ, 3 बार हो गया। इंसानियत भी है या नहीं है? सारा करप्शन इन्होंने कर रखा है। इनके पास कुछ कमाने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं यही पैसे मिल जाते हैं, यही अरे पकड़ो इनको, पकड़ो। आपसे बात नहीं हुई, आपको नहीं पता कुछ नहीं, आपको घर में रखा है। ये कह रहे हैं बाहर निकल रहा है दूसरा उठेगा। लाख कोशिश करने के बाद भी गरीब विधवा महिला के 25 गज मकान पर चला एमसीडी का हथौड़ा।
आपको बता दें कि बहुत कोशिश की गई किसी तरह से बचाया जाए, टाइम टाला जाए, लेकिन टाइम नहीं टला। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आखिरकार एमसीडी इतनी निर्दयी है कि ऊपर हथौड़ा चल रहा है, ऊपर काटा जा रहा है लेंटर। आप देख रहे हैं कि गली में सारे जो मकान मालिक हैं, जो उनको हेल्प करने वाले हैं, लड़ रहे हैं फोर्स से। कौन सा माहौल है, क्या लग रहा है, ये कौन सा माहौल है जिस माहौल में इस तरह की प्रशासन की दादागिरी चल रही है। लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं और ऊपर एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है। आप दिखाएंगे ये मकान है, इस पर कार्रवाई चल रही है। देखो ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, ऊपर कार्रवाई हो रही है, नीचे लोग परेशान हैं। जो महिलाएं हैं वो होपलेस हो रही हैं, जो बच्चे हैं वो गिर रहे हैं। आम लोगों को जो बोल रहा है उसको पकड़ के पुलिस बंद कर रही है, कि पुलिस का तो काम, प्रशासन का काम जो है, पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्ट करना है, एमसीडी काम है अपना कार्रवाई करना है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, लेकिन फिर भी जो बोल रहा है उसको बंद कर दिया जा रहा है। बेहोश हो रही महिलाएं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं। 2-3 लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया गया है, थाने भेज दिया गया है। आप इस चीज को क्या मानोगे? सही मायने में क्या यही राजनीति है? इसी के लिए पब्लिक ने वोट किया था। और ये दिशा एक दिल्ली की एक कोने की नहीं है, एक गली की नहीं है, एक घर की नहीं है, एक मकान की नहीं है, लेकिन ये जगह जगह इस तरह की घटनाएं देखने पर आ रही हैं। आप देखेंगे तो वाकई इनके आंसुओं का और इनके दर्द का जो अनुमान है वो आप नहीं लगा सकते, हम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वाकई आज जो इन पर बीत रही होगी वो शायद ही किसी गरीब पर कोई इसकी दर्द, इनके दर्द को समझ सके। आखिरकार लाख कोशिशों के बावजूद भी कार्रवाई जो होनी थी वो हुई। जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है उसको वहीं पुलिस रोक दे रही है या पकड़ के गिरफ्तार कर ले रही है, अंदर थाने ले जाया जा रहा है। उसको लाख तरह की कोशिश की जा रही है। जिनको लगता है कि वो कर सकेंगे, उनको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो आने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो आते हैं तो पुलिस उनको रोकती है। ये प्रशासन है, लेकिन ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, खुद समझिए आप। ये जो सच्चाई में जिन लोगों के साथ हो रहा है वही इस दर्द को समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा कितनी है। उनकी पीड़ा को अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ के अंदर, अगर आप सही बात बोलोगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। देखिए
मनीष चल ले आओ। जो सभी भीड़ थी वो भीड़ आखिरकार इनकी हेल्प करने के लिए आई हुई थी कि किसी तरह से इस गरीब विधवा का 25 गज का मकान बचाया जा सके। लेकिन देखने वाली बात है कि लोगों ने खूब प्रयास किया, नेताओं ने बरखत सेटिंग की, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से। हालांकि दिल्ली पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि ये एमसीडी की कार्रवाई है। डीडीए ने ऑर्डर किया है और डीडीए ने ऑर्डर किया है तब ये एमसीडी कार्रवाई इस पर कर रही है। अब बताया जा रहा है कि ओ जोन के तहत है। ओ जोन के तहत है या नहीं इसके बारे में कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस तरह से महिलाएं बेहोश हो रही हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, ऊपर से गिरने तक तैयार हैं और एमसीडी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब देखोगे कि ये सब क्या है और जो उनके पक्ष में बोलने को तैयार है, जो बोलता है उसको पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है। स्वाभाविक है, प्रोटेक्शन के लिए अगर पुलिस भेजी गई तो जाहिर सी बात है कि अगर वो उसके प्रशासन के काम में कोई रुकावट करेगा तो जाहिर सी बात है वो पकड़ सकते, उसको अंदर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस प्रशासन और जिस सरकार के लिए, जिस सरकार को आपने चुना है, उस सरकार का काम देखिए कितना बेहतरीन है। मकान पर ऊपर कार्रवाई चल रही है, एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है, कटिंग की जा रही है, लेंटर को पंचर किया जाएगा और जो व्यक्ति उनके पश्चिम बोला है उसको पुलिस ले जाके बंद कर दी। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, आरपीएफ टुकड़ी भी है, महिला सुरक्षा बल भी है। जो महिलाएं अगर कुछ हरकत करेंगी तो जाहिर सी बात है वो महिलाओं को डांटने के लिए बुलाएंगे। गिर जाऊँ भाई। ये पुलिस बल उस समय मौजूद क्यों नहीं रहता जहाँ पर अन्याय होता है। अन्याय तो आखिरकार यहाँ भी है, लेकिन अन्याय के साथ ही ये लोग, इनकी ड्यूटी है, इनकी मजबूरी है, ये काम करना है इनको। लेकिन आपको दिखा दें कि जो लोग इनके पश्चिम बोला है उसको अंदर कर दिया गया है, चाहे वीरेंद्र गुप्ता हो, बॉबी ठाकुर हो, महेंद्र भदौरिया हो, ललित शुक्ला को भी अभी ले गए थे मेरे ख्याल से। अब कौन कौन थाने तक ले गए हैं, कौन किसको वहीं छोड़ दिया है इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल आपको जानकारी लेके बचाएंगे, लेकिन सेंटर से नहीं तोड़ देगा, इनका रोड देखा तो बच्चे को अंदर करे नीरज दिखाई दे रहा, अरे अंदर ही कर दो। सभी को अलग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से मलबा भी गिराया जाएगा और उस मलबे को नीचे गिराएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर किसी को आहत ना हो, किसी को लग न जाए, इसलिए सबको अलग किया जा रहा है वहाँ से। और मकान के नीचे से सभी को हटाया जा रहा है वहाँ से और ऊपर से मलबा सब कार्रवाई पूरी हो चुकी है एमसीडी की और एमसीडी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। उसके बाद पुलिस बल वहाँ से उनको हटाने का काम कर रहा है। जैसे अब ये आप हैमर की आवाज़ सुनेंगे, हैमर की आवाज़ जो है
उस मकान पर है। हैमर का जो आवाज़ है उस मकान की है। वो 25 गज का जो विधवा उस गरीब का मकान है जिस पर आज हैमर चल रहा है। बहुत कोशिश की गई, लाख कोशिश करने के बाद भी, और शायद इसको नहीं रोक पाया। पार्टी के आदमी, लेकिन हम लोगों ने आपसे देखिए हैमर चल रहा है एमसीडी का, उसकी आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं, वो हैमर है और उससे लेंटर को पंचर किया जा रहा है। कुछ लोग लगे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो लोग उन्ना स्कूल था, थक गया हूँ यार खड़े खड़े। अरे माता जी कहाँ जा रही हो? गिर जाएगा ऊपर से कुछ। आपको दिखाई नहीं दे रहे थे लोग खड़े। सारे घर का बाउंड्री तय करना पड़ता है। आप जाओ ना बच्चा, आपका काम नहीं बेटा, आप जाओ, स्कूल से आए ना, कपड़े चेंज करो, जाके जाओ, पढ़ो जाके।
इधर आ। किसको पकड़ा ऐसे करें? ये दिखा गली गली ऐसे ऐसे छोड़ो, क्या थक जाएगा? तू ऐसे बस करेगा। अब आपको ये गली दिखानी है और ये लेंटर के बाद जो लेंटर है एक घर को दिखाना है। बैठ जा, मैं उससे कमेंट रखूँ। बस घुमाते रहे। मैं आपको बता दूं कि ये लाख कोशिश करने के बाद भी इस 25 गज के मकान को, विधवा के मकान को नहीं बचाया गया। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं कहूँगा कि लाख कोशिश करी यहाँ लोगों ने और यहाँ के नेताओं ने, छोटे बड़े सभी नेताओं ने प्रयास किया कि इस गरीब के घर को न तोड़ा जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो लेंटर की आवाज़ आप देख रहे हैं, सुन पा रहे होंगे इस लाइव में, इस लाइव के माध्यम से, वो इस गरीब के उस मकान की आवाज़ है। उस पर हैमर चल रहा है। जो 25 गज का मकान है वो विधवा है और बड़ा मुश्किल से बताया जा रहा है उसने कर्ज करके किसी तरह से बनाया था। लेकिन आखिरकार अब ये प्रशासन इतना मजबूर क्यों था जिसकी वजह से इनको ये लेंटर को पंचर करना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि ऊपर जो लेंटर पे आवाज़ आ रही है, जो हैमर चल रहा है, हथौड़ा चल रहे हैं, वो सब एमसीडी की कार्रवाई है। इस एमसीडी की कार्रवाई पर और शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है। यहाँ बता दें आपको कि पुलिस भी बहुत सारी मौजूद है। ये पुलिस इसलिए मौजूद है क्योंकि अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है, उसमें रुकावट आता सरकारी प्रशासन काम में, तो फिर बिल्कुल वो उस काम को करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ये आवाज़ है वो हैमर की है, हथौड़े की है, एमसीडी की है। ये गरीब के उन दिलों पर आवाज़ जानी चाहिए जो वाकई उन लोगों के हक की, जिन्होंने आवाज़ उठाई। वो लोग जेल भेज दिए गए, वो लोग थाने भेज दिए गए, उन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई जिन्होंने ये बताया कि गरीब हैं और ये परेशान हैं, इनके घर को ना तोड़ा जाए, रोकने की कोशिश की, उनको गलत साबित करके और पुलिस पकड़कर उनको ले गई। लेकिन आप सोचिए प्रशासन का ये रवैया और जो हमने सरकारें चुनी हैं, उन सरकारों का सही मायने में आज हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस गरीब की इतनी बड़ी तो नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं इस मकान पर चौथी बार ये कार्रवाई है। 4 बार कोशिश की गई कि लेंटर को पंचर कर दिया जाए, फाइल को एमसीडी ऐसे करती है। एमसीडी करती है कि फाइल थोड़ा बहुत तोड़ती है और तोड़ने के बाद उसको बुकिंग, जो बुक हो जाते हैं मकान, उन मकानों को बुक करने का मतलब ये है कि मुन्ना, क्या भाई मोबाइल कहाँ है तेरा? मोबाइल कहाँ है? फोर्स दिखा, गली दिखा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो गली है ये लबालब जो भरी हुई है। इस गली में जो लोग खड़े हुए हैं वो कुछ लोग तो बचाने वाले हैं और कुछ लोग जो है देखने वाले हैं। लेकिन कार्रवाई जिस तरह से रुकी नहीं, खूब कोशिश की, लाख कोशिश करने के बाद भी और कार्रवाई नहीं रुकी, तो आपको हम बता दें कि सरकार जो आपने चुनी है उस सरकार से किस तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगले टाइम जब आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए जब आएगा, तो आप इस चीज़ को जवाब जरूर दे सकते हैं कि मेरे 25 गज मकान पर बुलडोजर चला था, मेरा हथौड़ा चला था, एमसीडी खड़ी थी और मैं आपको फ़ोन कर रहा था, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने नहीं माना, नहीं सुना। तो आपको दिखा दें कि मुन्ना पीछे आओ, यहाँ से दिखाओ, ये जो कार्रवाई हो रही है वो छत पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एमसीडी की ये कार्रवाई हो रही है। ये एमसीडी उस लेंटर को पंचर कर रही है, बल्कि लेंटर नहीं, हम कहेंगे गरीबों को दिल को पंचर किया जा रहा है। सोचिए आप, लाख कोशिश करने के बाद भी नेताओं ने इसको नहीं रोक पाया। तो सोनिया बिहार के कितने बड़े नेता हैं और कितने ताकत रखते हैं, ये आप सोच लीजिए। एक गरीब के घर जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके हाथ जुड़े होते हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने आवाज़ उठाई वो लोग थाने गए,
वो लोग भगत सिंह की तरह पकड़े गए, उनको पुलिस पकड़ के अंदर ले गई, थाने ले गई। उसमें कई लोग थे, वीरेंद्र गुप्ता फौजी थे और बॉबी ने आवाज़ उठाई तो बॉबी को ले गए। बाद में महेंद्र भदौरिया आते हैं, महेंद्र भदौरिया को भी ले गई। लेकिन बाद में ललित शुक्ला आते हैं, ललित शुक्ला ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको भी ले गई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग थाने गए हैं कि कुछ लोगों को पुलिस ने यहीं छोड़ दिया, लेकिन इतना ज़रूर है कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? उन्होंने एक सिर्फ गरीब के घर को तोड़ने से रोकने की जरूरत की थी। वो नपुंसक लोग, लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में जो लोग खड़े थे, वो नहीं बोल पाए। सिर्फ एक व्यक्ति जो बोला, और जो बोला वो 3-4 जो भी व्यक्ति बोले, उनको सबको पुलिस पकड़ के ले गए। आप देखिए जो हथौड़ा चल रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीडी का हथौड़ा उन गरीब के दिलों पर। वहाँ से दिखाओ बेटा, वहाँ से दिखाओ जो मलबा गिरा है। भाई पीछे जा, छोटा पीछे है बेटा, पीछे जा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीख पुकार मची हुई है घरों में, वो बाकी दिल दहलाने वाली है। मैं अरे इनको अंदर बेटा, छोटे पीछे, तेरा कोई काम नहीं है, बार बार आ जाता है। प्रशासन की तरफ से, पूरा पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को चोट ना आए, किसी कोई हाथ ना हो। इनका ये काम है, इनको एमसीडी को भी प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक को भी, दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, घर के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। घर में लोग पैक हैं, बंद हैं, और उनके जानने वाले भी लोग आ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को बताओ, क्या ये वाकई में जो एक्शन हो रहा है एमसीडी का, वो एक्शन ठीक है? कुछ हद तक तो ये गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पर आंखों से देख रहे हैं, जो सीन है वो सीन ये है कि महिलाएं जो हैं बेहोश हो रही हैं, गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन निर्दयी प्रशासन उनकी तरफ ध्यान न देकर सिर्फ हथौड़ा बजाने में और हैमर चलाने में बिजी है, लेंटर को पंचर करने में बिजी है। मैं जिस मकान में, जिस प्लॉट में खड़ा हूँ, इस प्लॉट पर भी कुछ समय पहले कार्रवाई हुई थी। बताया जा रहा है इसकी दीवारें तोड़ी गई थी, उस दीवार को पंचर करने की कोशिश की गई थी। किस तरह का माहौल है? पब्लिक को डरा कर, पब्लिक को भय बनाकर पब्लिक के अंदर राजनीति करना। क्या आपको दोबारा इलेक्शन नहीं लेना? दोबारा आपको वोट नहीं लेना इनका? क्या आप दोबारा इनकी वोट दरवाजे पर नहीं आएंगे? अगर आएंगे इनके दरवाजे पर, तो क्या ये सही मायने में आपको बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे? अब कार्रवाई तकरीबन फिनिश है। मैं आपको बता दूं, आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी खबर को, इस खबर को। ये ओजोन की एक एरिया की खबर नहीं है, पूरी दिल्ली के कोने कोने में इस तरह का हाल हो रहा है। और उसके बाद अगर आप नहीं शेयर कर पाते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। क्योंकि अपने हक की, अपने गरीब की, अपने भाई की आवाज़ उठाना मेरा ही फर्ज बनता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उठा सकता हूँ तो आप भी उठा सकते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन हो गया या कार्रवाई होगी, नेताओं वो लोगों के लिए बनी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह का अगर आपको लगता है कि मेरे एक कमेंट करने से या मेरे शेयर करने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो कृपया मेरी पोस्ट से दूर रहें। लेकिन लाइव में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हुआ है, इस गरीब विधवा के 25 गज मकान पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। चौथी बार कार्रवाई है। कोशिश की लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे बचाने की, लेकिन आखिरकार इसको नहीं बचा पाए। अब आप सोचिए कि जब हम एक 25 गज के मकान को, लेकिन ऐसा नहीं सुनिए मैंने, एक इकलौता मकान है, इस मकान के अंदर ऐसा कौन सा नक्शा रखा हुआ है, इस मकान के अंदर ऐसा कौन सा नक्शा रखा हुआ है, नुस्खा ऐसा है जो इनको एमसीडी वालों को चाहिए? ऐसा नहीं है। बहुत सारे मकान बने, बहुत सारे बन रहे हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर हम वार्ड नंबर 149, वार्ड नंबर 50 दोनों की अगर बात करें तो सैकड़ों मकान है, ठीक है, लेकिन एक इकलौते मकान पर इस तरह की कार्रवाई होना, इस तरह के हथौड़ा बजाना, ये ठीक नहीं है। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो परेशानी है उसका कारण है कि हर आदमी उनकी मदद करना चाह रहा है, उनके साथ देना चाह रहा है। भाई, एक गरीब की मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि
अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है कार्रवाई समाप्त है और उस कार्रवाई का आपको नमूना दिखा दे कि ये जो मलबा गिर रहा था, ये हथौड़ा बज रहा था, हैमर चल रहा था, उसकी आवाज़ें आपको मैंने सुनाई और ये भी दिखाया कि किस तरह से कार्रवाई जो हुई है। लोगों ने बहुत प्रयास किया, लोग पकड़ के थाने भी गए हैं, लोगों को ले जाया गया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के हिसाब से लोगों ने जो प्रयास किया काबिल तारीफ था। प्रयास तक ही रहा लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। गेट दिखाओ, जूम करो थोड़ा सा, जूम मैं करता हूँ बस ऐसे स्टिक दिखाया करूँ एकदम। मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने प्रयास बहुत किया लेकिन आखिरकार प्रयासरत तक ही रहा। इससे आगे उसकी नौबत नहीं बनी, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा उनकी गिनती वहाँ प्रयास में होगी। जिन्होंने प्रयास किया वो भले जेल जाएं या उन पर मुकदमा दर्ज हो या वो एमसीडी के डीडीए की हेड लिस्ट में आ जाएं या थाने में बंद रहें, उनको कुछ समय के लिए परेशान किया जाए। उनकी गिनती जो है अच्छे लोगों में होगी और बाकी के जो लोग खड़े हैं उनकी नपुंसक लोगों में गिनती होगी, क्योंकि उस विधवा के 25 गज मकान को बचाने में कामयाब कोई नहीं हुआ। लेकिन हाँ, प्रयास तो किया उन्होंने। मैं कहता हूँ जिन्होंने प्रयास किया वो तो अच्छा काम है, लेकिन जिन्होंने प्रयास, मैं सभी की बात करूँ, प्रयास सभी ने किया, सभी ने करने की कोशिश की प्रयास, लेकिन उस गरीब के घर को तो नहीं बचा पाए। क्या सही मायने में आज की रात इस विधवा के घर में कोई भी व्यक्ति सो पाएगा, सही से खाना खा पाएगा? क्या हमने अब कभी विचार किया है? किसी को हम जो परेशान करते हैं, किसी को चाहे प्रशासन परेशान करे, मैं ये नहीं कहता हूँ एमसीडी के प्रशासन भी है, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार से निकले हुए लोग हैं जो एमसीडी में हैं, दिल्ली पुलिस में हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर आप बात करूँ तो ये लोग जो हैं इनके अंदर क्या दया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिनको हमने यहाँ से चुन कर भेजा, जो विधायक बने, मंत्री बने और सांसद बने, आज जो कह रहे थे बॉस ओजोन के लेके जब से चर्चा हुई तब से ये आई कि भाई एक ईंट सोनिया बहन के नहीं हिलेगी, दिल्ली में किसी का मकान नहीं टूटेगा, दिल्ली में किसी की एक ईंट नहीं हिलेगी। सर ईंट की तो बात छोड़िए, यहाँ तो लेंटर पंचर किए जा रहे हैं। तो आप किस तरह से कहोगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो आपकी करनी और कथनी में, आपने जो बोला आपके बोलने के हिसाब से क्या वो सही है, सटीक बैठ रहा है? अब आप समझिए कि आपने बोला कि एक ईंट नहीं लेगी, लेकिन यहाँ तो लेंटर पंचर किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जो कह रहे हैं और करनी और कथनी में अंतर, मैं फिर कहूँगा कि आप अपनी करनी और कथनी में अंतर को सुधार लीजिए। इस दरवाजे पर आपको फिर आना है, ऐसे दरवाज़ों पर आपको वोट मांगने के लिए फिर आना है, आपको फिर एक सरकार बनानी है, फिर आपको विधायक चुनना है, फिर आपको एक मंत्री बनना है। तो ऐसा नहीं है ये पार्षद, मैं किसी की बात भी करूं तो सभी को यहाँ पर आना पड़ेगा, हर पब्लिक के दरवाजे आपको जाना पड़ेगा और पब्लिक के दरवाजे जाने के बाद ये अब जो लोग थाने गए हैं उनको छोड़ने की या छुड़ाने की प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने क्या गलती की, जिनको बंद किया गया उनको गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ सही के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि इस विधवा के गरीब मकान को, 25 गज के गरीब विधवा की मकान को न तोड़ा जाए। लेकिन आखिरकार उनके प्रयास फेल रहे, वो विफल हो गए और मकान को तोड़ा गया। मकान तोड़ा गया और उनको बेचारों को थाने में बिठा लिया गया, पुलिस पकड़ कर ले गई। आप देखिए कि जो कार्रवाई हुई है, अब कार्रवाई तकरीबन समाप्त है। मैं कहूँगा कि अब कार्रवाई शायद बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो आप देख रहे हैं वो कार्रवाई बहुत निर्मम और निर्दयी है। इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें कि किस तरह की कार्रवाई है। सही मायने में आपने देखा कि यहाँ लोग रो रहे थे, यहाँ चिल्ला रहे थे और विधवाएं, वो महिलाएं जो है बेहोश हो रही थी। क्या चीज चल रहा मेरा, कर लो यहीं से। मेरा सिर्फ प्रयास ये है कि किसी का काम ना रुके, मैं सरकारी काम में बाधा ना आऊँ, मेरे काम में कोई बाधा ना पहुँचाए। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। हमें तो सूचना देनी होती, लोगों को सूचना दे रहे हैं। अब शासन प्रशासन क्या कर रहा है ये आपको दिखाना है, तो कोशिश करो, आप भी करो, अच्छी बात है, बहुत लोग कर रहे हैं।
तो कुल मिला के ये है कि अब जो है इस तरह से जो प्रशासन ने किया है, अब सब लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में लोग आएंगे, मरहम लगाएंगे, लोगों को कहेंगे अपना अपना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे लोग। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है किस तरह से अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। अब जब उसका नुकसान हो गया, उसका मकान टूट गया, उसके मकान पर लेंटर को पंचर कर दिया गया है, बुलडोजर वो हथौड़ा चल गया, सारी कार्रवाई हो गई। अब तो साहब उसे छोड़ दो, अब तो चिकने मत बनो, अब तो मत बताओ कि आप कितने भले हो। ये तो सबको लग रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा होगा कि आप कितने भले हैं, आप कितने भले हैं। ये तो आप पब्लिक देख ही रही है कि आपकी कार्रवाई आपने क्या करा दिया। मैं आपको फिर कहूँगा कि यहाँ जो है वो सिर्फ तमाशबीन है। इस व्यक्ति के लिए, इसकी पीड़ा को जानने के लिए शायद किसी ने इतना जिगरा नहीं रखा कि आज उसकी पीड़ा को समझ सके कि उसकी पीड़ा कितनी है। एक आशियाना बनाओ, 20-25 गज का एक आशियाना बनाओ। पूरे जीवन में एक इंसान जो है मिडिल क्लास का फैमिली का इंसान जो है पूरे ज़िंदगी में एक आशियाना बना पाता है। एक 25 गज 50 गज का मकान बनाने के बाद, और ये तो यार 25 गज का विधवा का मकान है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसके बाद भी उस पर कहने के बाद भी उसकी कार्रवाई नहीं रुकी। अब आप समझ लीजिए हमारे नेताओं की ताकत कितनी है, हमारे नेताओं की जुर्रत कितनी है, शासन प्रशासन को कितने समय तक रोका जा सकता है। एक डिपार्टमेंट को हम नहीं कहेंगे कि वो डिपार्टमेंट खराब है, मेरे को दिया है 1 एंड्रॉइड फोन। हर चीज आपके घर में क्या हो रहा है पूरा क्षेत्र हमारे अपने काम
है